हेलो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। तो सारे एस्ट्रोलॉजी वीडियो में ये बोलना आई थिंक कंपलसरी होता है। जो मैं देखता हूँ जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ये यूजली बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। और वैसे मन से सभी को मेरे मन से बहुत बहुत प्रणाम है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी को हरे कृष्णा है, ठीक है। सभी खुश रहें। ये वीडियो हिंदी में है और ये वीडियो एक न्यू टॉपिक पर है, ठीक है। ये मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी में, आपको मैं शो करता हूँ। इसमें मैं पूछा था कि सुशांत सिंह राजपूत पे करूँ या ना करूँ, तो इसमें कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास। तो इसमें काफ़ी कमेंट्स थे, तो सबको मैंने कंसिडर तो किया, लेकिन इसमें एक ये भी मैंने देखा तो इसके अंदर लास्ट में पॉइंट था कंगना रनौत के ऊपर था। और सच्ची बताऊं तो मैंने अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने एसएसआर का देखा, मैंने सबका देखा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि कंगना का एक बार चेक करते हैं। और आई थिंक सो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है, बहुत कम कि आपके सामने लाइव करूँगा। इसको वीडियो को देखकर आप भी समझोगे, आपको भी समझ में आएगा कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आदान प्रदान नॉलेज का, ठीक है। और सभी को जय श्री राम। तो अब आते हैं, देखो पहली बात तो कंगना रनावत का ये अगर देखते हैं तो अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो ऑनलाइन तो एस्ट्रो चार्ट का मैं देखता हूँ तो बहुत सारे रैंडम्स मिल जाते हैं, ठीक है। कोई भी सेलिब्रिटी का कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, ठीक है। तो बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पर हैं या जो आपको ब्लॉग्स मिलेगा, जो कुछ पैसा मिलेगा, तो उसमें क्या उन्होंने एक ये मान लिया है, ठीक है। और उस मानने के ऊपर उन्होंने ये बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखें, मैं तो ज़्यादा देखा भी नहीं, क्योंकि मैं सोच लॉ बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं भी एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि अगर जैसे आपको जो टाइम होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर टाइम भी नहीं है तो आप न्यूमरोलॉजी से, प्रश्न चार्ट से, प्रश्न कुंडली से, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से, जेमिनी से, केपी से, प्रशर से, अलग अलग तरह के जितने भी गुरु हुए हैं एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप सबको मिला के देखते हो, क्योंकि मेरा सब में इंटरेस्ट रहा है तो मैं तो सब कुछ पढ़ा है, तो मैं चेक करता हूँ उसके अनुसार, ठीक है। तो देखो अगर इसका एस्ट्रो चार्ट का देखते हैं, जो एस्ट्रो चार्ट ने शो कर रखा है, तो ये कंगना की कुंडली है। तो इन्होंने क्या किया है कि प्लेस ऑफ बर्थ डायरेक्ट ही दे दिया है, ठीक है। और पहली बात, इस वीडियो में मैं कुछ बहुत इनके सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सच में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इनके बारे में इनका फ्यूचर कैसा रहेगा वो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर देखो ये चार्ट देखते हैं, फिर एक ये चार्ट है, फिर एक कंगना रनौत का एक ये चार्ट है, फिर ये चार्ट है, फिर अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स मिले हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबका एक साथ एनालिसिस करने का देखा, ठीक है, कि क्या हो सकता है। तो लेकिन चलो, डेट ऑफ बर्थ तो आई होप यही हो, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है तो फिर मैं प्रश्न कुंडली अगर आपको नहीं पता है तो जैसे कि मान लो ये कुंडली है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ना, उसको ओपन करने से पहले हम प्रश्न करते हैं, ठीक है। और उसमें से भी हमें पता चल जाता है। मान लो प्रश्न कुंडली नहीं है तो फिर क्या होता है कि प्रिडिक्टिव टेक्निक्स होती हैं, जिसमें क्या होता है कि आप उस इंसान के फेस को देख के भी पता लगा सकते हो, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट जो बड़े बड़े होते हैं वो तो एस्ट्रोलॉजी को मानते ही नहीं है, ठीक है। वो तो कहते हैं कि आप फेस से ही सब पता लगा सकते हो, पीछे का, पास्ट का, प्रेजेंट का, इवन फ्यूचर का भी, ठीक है। और जो ये क्या नाम है, जो जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट तो कहते हैं कि अगर आपके जीने के जीवन का जो कला है उसको अलग कर दे तो भी आप अच्छा कर सकते हो। और अगर आप ओशो को, आचार्य प्रशांत को सुनते हो या बहुत अलग अलग सुनते हो, वो तो कहते हैं हैबिट्स चेंज करो, अपने आप चेंज करो, ये मस्त जियो, मस्त रहो, है ना। तो सबका अलग अलग टेक्निक है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं सबके टेक्निक को मिला देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं, मेरे भी कुछ स्पेशल वैसा नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ नॉर्मल, लेकिन क्या है ना कि मेरा सब जगह दिमाग जाता है, तो मैं सबका लेके चलूँगा और मैं अपने तरफ से एक बेस्ट बताने की कोशिश करूँ। तो अब चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो दो हमारे पास है, एक दो ये वाला, और एक मेरे पास है ये वाला अपना वाला, जो ये मैंने आज ओपन किया है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं तीनों को लेके कंबाइन करके चलूँगा। मैं ये नहीं कि अपनी तरफ से सबका, जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का भी है, जो बड़े वेबसाइट का, सबका लेके चलेंगे। तो बताता हूँ स्टार्टिंग में कि हाँ, यहाँ से
आपको एक बात मैं लिख के कहता हूँ, चाहे इनके कोई भी चार्ट देखो, चाहे इनका फेस देखो, चाहे प्रश्न कुंडली करो, चाहे प्रिडिक्टिव टेक्निक करो, शी इज़ गोइंग टू बूम। बूम मतलब कि शी इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। और अभी अपने जितना इनको मिलना चाहिए वो तो अभी 60-65% है, अभी ये और आगे जाएंगी। मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर गलत हो जाऊँ तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूँ कि ये और सक्सेसफुल होने जा रही हैं। इनका नाम बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है। और अगर लग्न चार्ट भी देखे इसमें, अगर मून चार्ट भी देखता हूँ, चाहे थोड़ा सा भी अलग होता है, मैं सबको कंबाइन करके बता रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं किसी एक का, मैं सबका कंबाइन कर देख रहा हूँ। इवन जो मैंने ये जो चार्ट खोल रखा है ना अपना वाला, जो ये मैंने आज ओपन किया है जिसमें आज का बता रहा है, ठीक है, तो मैं सच कह रहा हूँ कि शी इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल में अभी तो कुछ भी नहीं है, इनके पास बहुत बड़े बड़े योग हैं, ठीक है। अगर बर्थ चार्ट देखते हो, जिसको ये बर्थ चार्ट कहते हैं, तो क्या होता है ना कि कई एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट हाउस से देखते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर जहाँ पे मून होता है वहाँ देखते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट हाउस से देखते हो तो फर्स्ट हाउस में देखोगे तो इनका हंस महापुरुष योग बना रहा है, ठीक है। पंच महापुरुष में एक हंस महापुरुष होता है, उसमें ये हंस महापुरुष बना रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। आप समझ रहे हो, पंच महापुरुष में एक हंस महापुरुष, वो भी पहले घर में बना रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप ये देखो कि राहु वीनस पहले ही घर में है, जहाँ वीनस आ गया वहाँ तो सुंदरता तो आती ही, और राहु क्या करता है उसको और बढ़ा चढ़ा देता है, ठीक है। अगर मून हुआ तो डिप्रेशन भी बढ़ाता है, ठीक है, एंग्जाइटी भी बढ़ाती है, लेकिन यहाँ वीनस बैठा है, यहाँ तो सुंदरता, लग्जरी, इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में है, तो राहु केतु है, ठीक है। इन पे काल सर्प दोष तो मुझे नहीं दिखता है, लेकिन हम 1-2 दिन आगे पीछे भी करते हैं। कुछ सेलिब्रिटी अपना उम्र भी छुपाते हैं, तो 1-2 ईयर भी मैं आगे पीछे करता हूँ, इनका फेस भी देखता हूँ, इनका डिफरेंट वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी देखता हूँ। मैं फिर भी कहता हूँ ये राहु केतु से पीड़ित थी। अगर आप कहोगे कैसे, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो राहु केतु से पीड़ित हैं, जिनको राहु केतु ने परेशान कर रखा है, या राहु ने कर रखा है, केतु ने कर रखा है, या काल सर्प दोष है, तो उनके लिए टॉप मंदिर है, उसका नाम है कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल, ठीक है। इंडिया का टॉप मंदिर है राहु केतु को समाप्त कर देने का या ख़त्म ही कर देने का, ठीक है। अगर वहाँ नहीं जाते हो तो दूसरा सबसे बड़ा टेम्पल, उसका नाम है श्री कालाहस्ती टेम्पल। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कुछ नहीं, श्री कालाहस्ती टेम्पल आप देखना, ठीक है। और यहाँ पे ये देखना, ये कालाहस्ती टेम्पल है। मैं देखो यहाँ पे सब बताने जा रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप कंटिन्यू करें, नहीं इंटरेस्ट हो तो कोई बात नहीं। तो जो कालाहस्ती टेम्पल है, इसमें जो है कि राहु केतु की पूजा के लिए की जाती है, ठीक है, ठीक है। आप इतना देखना, कालाहस्ती टेम्पल। अब मैं यहाँ पे बस कुछ नहीं, कंगना रनावट लिख दूंगा, ठीक है। तो ये इतना न्यूज़ में नहीं आया था, लेकिन 2022 में, ठीक है, ये वेंकटेश्वरा भगवान और ये तिरुपति बालाजी जो वहाँ पर है, उसके 50 से 60 किलोमीटर दूर पे ही श्री कालाहस्ती है, तो वहाँ पे इन्होंने पूजा पाठ किया था, ठीक है। इनका जो राहु केतु का जो परेशान करने का था, ये 2022 में ही इन्होंने उस चीज़ को हटा दिया था या कम कर दिया था। दूसरी बात, अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ, अगर आप इनका देखो, अगर 9th हाउस देखो, ठीक है, चाहे ये वाला कुंडली देखो, ठीक है, या चाहे यहाँ पर चलिए ये भी देखते हो, या ये वाला कुंडली भी देखते हो, ठीक है, तो 9th हाउस का सिंपल आप देखो कि सारा इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कुछ ना कुछ सीक्रेट या ओकल्ट से या मैजिक से है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अगर आप ये कुंडली देखते हो तो इस कुंडली में क्या है, मरकरी है, ठीक है, बुध है, और 9th हाउस का रिलेशन आ जाता है 6th हाउस का, ठीक है, ठीक है। और आप देखो 6th हाउस का रिलेशन 11th हाउस से आता है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ आप बताता हूँ कि फिर 8th हाउस का 6th से आता है, 8th 6th 9th, ठीक है, इतना ध्यान रखना। एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखो, इसके अंदर ये देखो, जो ये 9th हाउस है लग्न का, उसमें देखो आप, इसमें 8 नंबर है, 8 जो मार्स गया 2nd से, जो कि पैसे धन जाता है, फिर स्ट्रांग हो गया शनि कर्म, ठीक है, शनि लॉर्ड ऑफ जस्टिस, तो ये 9th में बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, केतु भी इधर है 7th में, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, आप ये वाला देखो, ये जो मैंने जो जिस सॉफ्टवेयर को मैं मानता हूँ, तो उसमें देखो मार्स के साथ है, अपने ही घर में है, ठीक है।
और आप देखोगे केतु इधर सामने बैठा है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनका इन्वॉल्वमेंट विद सम ऑकल्ट तो है, ठीक है। ऑकल्ट में सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी है जिसमें भगवान है, जिसके अंदर सिर्फ देवी माँ की पूजा इन्होंने की है या वो वैष्णविज्म की पूजा की है। इनका मैं कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ना कुछ तो इनको या तो कोई देवी से कोई रिलेशन है, ठीक है, या तो कोई स्पेशली कोई गॉडेस इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ठीक है। या तो उनकी पूजा करती हैं रेगुलर, या तो कुछ उनको भेंट करती हैं, या उनको बहुत मानती हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, इससे आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से, ठीक है। आप देखो, चलिए ये हो गया। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप देखो कि जो वीनस है वो फर्स्ट हाउस में है। वीनस देखोगे एक्सल्टेड है, ठीक है। वीनस बहुत स्ट्रांग है, इनका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। ये लोग जितनी मेहनत करते हैं ये लोग उतना ही आगे जाते हैं। और वीनस शुक्राचार्य है, ठीक है, ये उनको उतना ही आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे कि इनका सिर्फ फिल्म से नहीं है, मतलब इतना फिल्म से तो है, लेकिन फिल्म के बाद, मूवीज़ के बाद इनका पॉलिटिक्स में है, ठीक है। पॉलिटिक्स के बाद में एक चीज़ और है, ये बहुत तेज बिजनेस वूमेन है। शी इज़ वेरी श्रूड, शी इज़ वेरी क्रूअल, शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, वो बिजनेस वूमेन सॉरी, ठीक है। बहुत इंडिपेंडेंट है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। इनका कोई भी चार्ट ओपन करो, आप डायरेक्ट देख के बोलोगे स्ट्रगल तो है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, स्ट्रगल है, एम्बिशियस है, करेजियस हैं, लीडरशिप क्वालिटी है इनकी, ठीक है, इसमें डिनाई नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे वो कैसे, तो देखो ये 12th हाउस है, यहाँ पे देखो 12th मेंशन है, ठीक है, 12th हाउस है। अब ये देखो कि जुपिटर सन एक साथ है, ठीक है। पॉलिटिक्स के लिए जुपिटर और पॉलिटिक्स के लिए सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े आप पॉलिटिक्स में देखोगे वहाँ 3 प्लैनेट तो होते हैं, या तो मंगल होगा, या तो सूर्य होगा, या तो गुरु होगा। सूर्य क्या करता है, सूर्य अगर आप देखोगे तो चमकता हुआ बहुत गंभीर, बहुत तेज चमक रहता है, और सूर्य के चमक से अलग अलग प्लेनेट पर रोशनी जाती है। पॉलिटिक्स क्या है, लोग आपकी तरफ खींचते हैं, लोग आपको देखते हैं, ठीक है। इनका भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनका भी कोई भी चार्ट करो, इनका देखोगे सूर्य जुपिटर तो साथ आता ही, वरना सूर्य तो आता ही है। आप ये वाला चार्ट देखो, ठीक है, सूर्य जुपिटर इधर आ रहा है। आप ये वाला चार्ट देखो, सूर्य जुपिटर इधर आ रहा है। और ये आप मेरा वाला चार्ट देखो तो सूर्य जुपिटर इधर आ रहा है, ठीक है। तो इनका नंबर 1 रिलेशन पॉलिटिक्स से रहेगा, और रहेगा ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि पॉलिटिक्स छोड़ के चली जाएंगी, ये रहेंगी। अभी ये एमपी हैं, आगे शायद क्या पता स्टेट में एमएलए हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में रहेंगी। और पॉलिटिक्स में तो अभी ये स्टार्ट हुआ है इनका, पॉलिटिक्स में तो अभी इनको ऊपर तक जाना है, ठीक है। ये जहाँ रहेंगी बहुत आगे जाएंगी। बीजेपी में जिस करंट एनडीए में हैं वहाँ भी ये बहुत आगे जाएंगी। अगर आप देखोगे, अगर इनका ट्रांजिट चार्ट देखते हैं, इनका प्रोग्रेशन चार्ट देखते हैं, तो आप कह सकते हो कि यार इनका जो है ना, अभी ये बहुत उठटांग बोल रही हैं, अभी इनका कुछ पता नहीं है, इनकी वजह से पार्टी सफर कर सकती हैं, आप बोल सकते हो। लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि आगे जाकर ये बहुत अच्छी लीडर, बहुत बड़ी लीडर साबित होंगी। कोई बाइस नहीं है मेरा, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये आप देख लेना, ठीक है। इनमें एक चीज़ है, जितना इनको लोग गाली देंगे ना, उतना ये बढ़ेंगी। सेम नरेंद्र मोदी वाला, नरेंद्र मोदी कुंडली में देखोगे कि उनमें भी एक विपरीत राजयोग है, उनमें भी नीच भंग राजयोग है, उनके अंदर भी ऐसे राजयोग हैं जिसमें कि जो जितना दुश्मन अगर उन पर हावी होगा वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी कुंडली में एक है कि कोई उनका बुरा करने की सोचता है, उल्टा बुरा हो जाता है, ठीक है। बड़े से बड़े लीडर उनका बुरा करने सोचते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से भगवान या कोई ऐसा डिवाइन होता है उनको बचा लेता है। कंगना रनावट के साथ भी ऐसे हैं कि एक देवी माँ है कुछ जो उनको बचा लेती हैं, ठीक है, या उनको गाइड करती हैं, ठीक है। कंगना रनावट के बारे में अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये मैं काफ़ी इनके ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो देखो, बगलामुखी गई हैं, ज्वाला देवी गई हैं, ठीक है। फिर दिखाता हूँ कि इन्होंने पहले भी काफ़ी पूजा किया हुआ है। फिर आप देखो तो इसमें भी मतलब काफ़ी इनके आप देखोगे तो इन ये स्पिरिचुअल रिलीजन से जुड़े हुए ही हैं, और इनका बहुत विश्वास भी है, ठीक है।
और ये कामाख्या देवी जहाँ पे मंत्र तंत्र सिद्धि वहाँ पर भी गई हुई हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इनके लिए अलग अलग तरह की पूजा की जा रही हैं या इन्होंने किया ही है, ठीक है। तो एक बात तो इनका साफ है कि इनका तंत्र मंत्र में भी विश्वास है, इनका हवन होमा जो भी कहलाता है सब में विश्वास है इनका ओकल्ट में, इनका उस मैजिक, उसमें डिवाइन में, इसमें डीटी में, इस पॉजिटिविटी में, इनका सब में विश्वास है, ठीक है। अब कुछ नहीं इनका फेस देखो, ठीक है। कोई नहीं, आप मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, फेस को पढ़ना सिखाता हूँ, मैं वो भी सीख रखा है, ठीक है। अगर आप ये एक इनका देखते हैं, इनका कोई भी मैं फेस निकालता हूँ, ठीक है, आपके लिए कोई भी रैंडम, एक सेकेंड, ठीक है। अगर आप कोई भी इनका फेस देखोगे तो इनका जो माथा है ना, जैसे ये है, ठीक है, मेरा भी चौड़ा है लेकिन इनका माथा बहुत चौड़ा है। जिनका माथा चौड़ा होता है ना वो लकी भी कहलाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि पता है जिनका नाक बहुत सुंदर होता है ना वो आदमी आज नहीं तो कल कुछ अच्छा ही करता है, उसको लग्जरी ही मिलता है, भले ही वो स्ट्रगल करे कुछ भी, ठीक है। तो इनमें है, इनमें भी है, ठीक है। चाहे इंदिरा गांधी में था, चाहे इनमें था, ठीक है। ऊपर से इनकी आप आंखें देखो, ठीक है, इनकी आंखें देखो, कोई भी कहीं भी कोई फ़ोटो, जो रैंडम फ़ोटो भी देखो, इनकी आंखों में तेज देखो, ठीक है। मतलब कुछ कर गुजर जाने का, मैं ऐसे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आप इनकी आंखें देखो, किसी की आंखें देख के ना आप समझ जाओगे कि वो डिप्रेस है कि क्या है, ठीक है। आंखों से पता चल जाता है, ठीक है। इनकी आंखें, ठीक है, आप कह सकते हो कि एक्टर हैं, लेकिन मैं सच्ची कहता हूँ बहुत सारे एक्टर्स हैं उनकी आंखों में इतना नहीं, इनकी आंखों में दिख जाता है। अगर दो स्किल्स होते हैं, आई रीडिंग, फेस रीडिंग, ठीक है, फिर पाल्मिस्ट्री रीडिंग, पाल्म रीडिंग, उसी तरह से अगर फेस कभी देखते हैं तो फेस में भी इनका सक्सेस नज़र आता है, स्ट्रगल नज़र आता है, ठीक है। स्ट्रगल कैसे कहोगे, स्ट्रगल इस एरिया से हम स्ट्रगल देखते हैं, ठीक है, इस एरिया से हम सक्सेस पर चलते हैं। अगर कोई तिल होगा तो वहाँ हम कह सकते हैं कि कितना उनको प्रेम मिलेगा या बिजनेस पैसा कितना मिलेगा। अगर लिप्स पे भी होते मोल तो भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा समुद्र शास्त्र कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो इसी तरह से अगर देखते हैं तो इनका बढ़िया है। तो इनको मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर ये देख रही हैं तो कंगना जी आप बहुत आगे जाएंगे, नो डाउट, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप में ये अच्छे योग भी हैं, जैसे मैंने बताया हंस महापुरुष योग है। अगर इनके फ़ैन देख रहे हैं तो देखो अभी का टाइम थोड़ा डाउन है। अगर अभी का टाइम देखते हैं तो अभी का टाइम थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए भी डाउन है, थोड़ा सा मान सम्मान के लिए भी डाउन है, ठीक है, अपने लिए भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये अभी भी इंस्पायरिंग है, अभी भी इनमें एस्पिरेशन है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है। मैं इनके चार्ट को एक चीज़ देख के कह सकता हूँ कि शायद कमिंग 6 to 8 मंथ कुछ खास ना हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर देखना ये धीरे बढ़ेंगे। फिर 2 साल ऐसा हो सकता है कि थोड़ी डाउन जाए, लेकिन फिर जब 2028-2029 जाएगा तो इसमें देखोगी कि ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। ऊपर जाने की कोशिश मतलब कि फिर एक अच्छा सक्सेस पाने की कोशिश करेंगी। अगर आप देखते हो कि इनका जो मर्क्यूरी है थोड़ा सा उनको वो परेशान करता है, क्योंकि बोलने के लिए थोड़ा सा लोग कहते हैं हर्टफुल होते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें ये देखते हो कि जो वीनस है, ठीक है, वीनस तो अच्छा है ही, ठीक है। फिर इनके थर्ड हाउस से वीनस कम्युनिकेट करता है, ठीक है, मतलब थर्ड हाउस भी इनका ठीक बताता है। थोड़ा मर्क्यूरी जो इनका है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन उसी ने इनको लैमनाइट भी दे रखा है, ठीक है। आप इनका मून देखते हो तो 5th में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इनका आप ये मत बोल दो कि ये ऐसे ही है, इनका मून भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये अगर ऐसी बात नहीं है, इनका भी खुद फेयर स्ट्रगल रहा है एंग्जाइटी से, नर्वसनेस से, ये खुद इनका डिप्रेशन में जाने का रहा है, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरह से अपने आप को संभाल रखा है, या इन्होंने रखा था या रिकवर हो गई हैं, ठीक है। और अगर अभी मैं देखता हूँ तो देखो अगर आप नोटिस करोगे तो इनका वीनस की महादशा में इनका स्ट्रगल था। वीनस की महादशा में ये फिल्म करियर में आई हैं, मूवी करियर में आई हैं, धीरे धीरे इनका बढ़ा है। जब ये सन की महादशा चली है, ठीक है, तो सन की महादशा में इनको नेशनल अवार्ड मिला, इनको रिकॉग्निशन मिला, इनके फिल्म्स काफ़ी अच्छे गए हैं, ठीक है। अभी मून का चला है तो मून का आप देखोगे कि ये आया है जुपिटर, मून में जुपिटर। जुपिटर कहाँ है अगर मेरे भाइयों, अगर आप देखते हो तो जुपिटर है ये सन के साथ है, ठीक है। और आप एक चीज़ देखो कि जो
10th हाउस ऑफ करियर है, ठीक है। पॉलिटिक्स भी हम 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस का जो जुपिटर है, ठीक है, वो भी जा रहा है 12th हाउस में जा रहा है। सोचो 9th इज गोइंग टू 12th, कितना बढ़िया है, ठीक है। सॉरी 10th इज गोइंग टू 12th, कितना बढ़िया है। आप ये देखो ना, 10th का जब भी फर्स्ट में जाता है, 10th का जब भी फोर्थ में जाता है, 10th का जब भी फिफ्थ में जाता है, 10th का जब भी 7th, 10th का 9th और 10th का 12th में जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। इवन 10th का 11th में चले जाए, ठीक है। हाँ, अच्छे प्लेनेट भी होना चाहिए, इसका भी ना भूलिए, ये नहीं कि कुछ में चले जाए, अच्छे प्लेनेट भी होना चाहिए। आप देखो इनका जो 10th का जो जुपिटर है, 10th खाली है, उसका जा रहा है इसमें 12th में, ठीक है। 12th में जुपिटर मर्क्यूरी के साथ भी है, सन के साथ भी है, कितना बढ़िया इनका है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये मैंने इनके लिए ये लिख रखा था कि मैं आपको बताऊँगा इनमें कि योग मेरे को दिखा है, ठीक है। तो वो ये जो योग है उसका नाम है संख्य पाशा योग। किसी को पता है पाशा योग, संख्य पाशा योग? संख पाशा योग होता है क्या, मैं बताता हूँ। जैसे ये वाला कुंडली देखते हैं तो संख पाशा योग होता है या पाशा योग होता है जब हमारे प्लैनेट्स एक साथ 6 घरों में बैठते हैं तो पाशा योग कहलाता है। पाशा योग जैसे चैलेंजेस देते हैं, डिटर्मिनेशन देते हैं, एम्बिशन भी देते हैं, स्ट्रगल भी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। ऐसा नहीं है, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे है, ठीक है। आप नोटिस करना अगर इनको फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। इनको डिटर्मिनेशन देता है, इनको एफर्ट्स करने के लिए बोलता है, इनको कॉम्प्लेक्स रिलेशन भी देता है। कई लोग रिलेशनशिप के लिए बैठ कर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देता है, लेकिन वो सक्सेस भी दिलाता है, ठीक है। मदर गॉडेस इज हेल्पिंग हर। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इनका अगर चार्ट ये वाला देखते हैं या मैं अपना वाला चार्ट ओपन करता हूँ तो देखोगे कि 7th हाउस में एम्प्टी है और 7th हाउस में केतु बैठा है। एक पहली बात कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कई लोग प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून को मानते नहीं हैं, ठीक है। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं, ठीक है। कई लोग इनको इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे 9 प्लैनेट्स को ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन कई लोग प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस मानते हैं। अगर आप नहीं भी मानोगे इतना नहीं है, क्योंकि बाकी प्लैनेट से आपको उसके आंसर मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप मार्स देखते हो या आपको करियर देखना तो D10 देखते हो या आपको बहुत डीप में जाते हो डिफरेंट डिविजनल चार्ट में देख सकते हो। इनका देखोगे, इनका 7th हाउस एम्प्टी है, 7th हाउस के एम्प्टी में इनका केतु बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि जब भी वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है, ये चाहती हैं कि कोई इनको प्यार करे, ये चाहती है कोई इनको मान सम्मान दे। ऐसा नहीं इनका मन नहीं करता, लेकिन साथ साथ में इनको भी डी अटैचमेंट होती है अपने प्यार से, ठीक है। ये भी किसी को रोकना नहीं चाहती है कि भाई तुम रुक जाओ, ठीक है। ये भी सिंपल अप्रोच में डी अटैच हो जाती हैं, इनको ऐसा दिक्कत नहीं होता, ठीक है। जबकि इनके एक्सेस इनके लिए बाद में फिर परेशान रहते हैं, ठीक है। तो केतु इनके साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। और 7th हाउस का जो लॉर्ड जो मर्क्यूरी है वो 12th में बैठा है। 7th गोज टू 12th, बताओ प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स। 7th to 12th प्रॉब्लम विथ फॉरनर्स। आप इनके बारे में पढ़ोगे आपको चलेगा इनका रिलेशन फॉरनर्स, डिफरेंट कास्ट की क्रीड कम्युनिटी से भी रहा है। क्यों? क्योंकि 7 12 से 6 है, 6 जब जाता है तो लीगल डिस्प्यूट, मेंटल प्रॉब्लम, अनहैप्पीनेस, सैडनेस इन रिलेशनशिप भी देता है। अब आप कहोगे कि इसमें तो अच्छे प्लैनेट बैठे हैं। नहीं, सन बैठा हुआ है, नहीं मर्क्यूरी बैठा हुआ है, नहीं 12th हाउस का जो लॉर्ड जो सेक्टर्न है वो 8th में गया है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। कुछ नहीं, छोड़ो, आप ट्रांजिट देख लो। ट्रांजिट में ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी किसी से शायद सोच रही हैं, विचार कर रही हैं, इनकी शायद फैमिली भी बोलती होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कमिंग ईयर्स में ये शादी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी मुझे ना एक फॉरेन एक्टर से थोड़ा मिलता है। इनका थोड़ा सा ना मुझे चार्ट एक से मिलता है, उसका नाम है, मैं बताता हूँ आपको, उनका नाम है, ये है ऑड्रे हेपबर्न, ठीक है। इनको वहाँ अपने देश में सबसे बड़ी जो पुरस्कार होता है उससे मिला हुआ है, और कंगना को भी मिल चुका है नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं कंगना, अपने में भी सक्सेसफुल रही है। वहाँ तक पहुँचना कोई कम बात नहीं है दोस्तों, ठीक है।
और मेरे को लगता है कि ये कंगना रनावत भी उसी से जाने जाएंगे। लोग चाहे इनको जितना हेट करेंगे, यू हेट एज मच यू हेट कंगना एज मच यू वांट, बट शी विल गेट सक्सेस एज मच शी वांट। सारा ऐसे है, मतलब इस तरह से जुड़ा हुआ है, जितना आप हेट करोगे उतना ये हाई जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में कुछ समय आने वाला जो है इनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा, ठीक है, लेकिन दोबारा इनके लिए ठीक हो जाने की संभावना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा इस जगह थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे ही 2028 आएगा दोबारा ही ऊपर जाएंगी, दोबारा पॉलिटिक्स में अब जाएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इनका काफ़ी नाम वाम भी रहेगा, आप चाहे कितना भी हेट करें, ठीक है। मार्स बैठा हुआ है भाई 9th हाउस में, ठीक है। मार्स बैठा हुआ है 9th हाउस में। इस वाले कुंडली देखते तो इसमें 4th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। ये वाला इसमें तो नहीं, अगर इसमें देखते तो 5th में बैठा हुआ है, तो सक्सेस तो इनको आगे दिलाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या और ऊपर जाएंगी, ठीक है। ये बड़े मिनिस्ट्री पद पे चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये काफ़ी अच्छे नेताओं में इनका नाम आएगा, आप कुछ भी कर ले। जैसे ये बोलती हैं बिल्कुल टिप बोलती हैं, किसी को स्टक हो जाता है, किसी को दुख दर्द भी होता है, कैसा क्या बोल दिया, इतना इतना क्यों टफ बोला, ये बोलते रहेंगी, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है। D9 चार्ट देखते हैं तो D9 चार्ट के अंदर 7th भी एम्प्टी है और केंद्र में कोई नहीं, ठीक है। और इसका 7th का जो लॉर्ड जो मून है, ठीक है, मून गया हुआ 3rd हाउस में, ठीक है। तो ये चाहती हैं कि जिससे ये करे वो भी इनको मान सम्मान दे, प्यार दे, बातचीत में बहुत समझदार हो, इंटेलेक्ट में, दिमाग में बहुत तेज़ हो, जबकि यही हावी हो जाती हैं अपने पार्टनर पे, ठीक है। इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता, जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो इनके जो देवी माँ हैं, जो इनको गुरु हैं, या जो जिनकी इन पर ब्लेसिंग्स हैं, वो इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। शी इज़ बॉर्न टू गो हाई इन लाइफ। आप कोई भी चार्ट देखें, D7 D10 देख लीजिए आप। सो आई होप आपको पसंद आया हो एनालिसिस, ठीक है। और अगर नहीं आया हो तो मुझे आप रिकमेंडेशन दे देना कि क्या क्या ठीक करना चाहिए, ठीक है। और कंसिडर मी एज योर फ्रेंड, ठीक है। अब से जो हिंदी में रहेगा वो मैं थंबनेल पे उस पर लिख दूंगा, हिंदी में जो इंग्लिश होगा वो इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है। और दिस इज़ माय चैनल, जिसको नहीं पता है वो जाके देख सकता है, ठीक है। अरे भाई, ठीक है। और कुछ नए टॉपिक्स पे आपको बात करना हो प्लीज़ रिकमेंड मी, ठीक है। एंड थैंक यू माई ऑल माई सब्सक्राइबर, एंड थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, बाय द वे, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, so we make projects, we do research articles, we help in programming and live explanation. So if you need anything, we have a great review from student all the world, we are registered, and if you want you can even go to our YouTube channel, which is Computer Science Project. We are quite famous with the grace of Lord, okay. We worked on like blockchain, machine learning, and all those different computer science topic and domains. If you need any help, do contact us, do go to website, explore our projects and work, let us know. And thank you so much for coming here. और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी बात हो बताएं। मैं फ्री कुंडली एनालिसिस भी करता हूँ, ठीक है, पेड भी करता हूँ, फ्री में जनरल बताता हूँ, तो फ्री में आप इसी वीडियो में या कोई भी वीडियो में जाकर अपना डिटेल्स दे दें। जब मुझे टाइम मिलेगा, मंथ में मैं कई बार करता हूँ, तो आपको उस वीडियो में आपका नाम दिख जाएगा। पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियोस लाइक करनी, उसके लिए आपको कांस्टेंट देखना पड़ेगा, कब आपका नाम आ जाए, कब आप लकी हो जाएं, कब आपकी दशा अच्छी हो जाए, ठीक है। और चलिए, बढ़िया है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी खुश रहो, ठीक है। भगवान बहुत खुश रखें आपको। जीवन में कभी भी हारना नहीं है, बुरा समय आएगा, ठीक है। मेरे पे, आप पे लोग हंसेंगे, लेकिन हमें स्ट्रांग रहना है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है। चलो, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय गुरुदत्ता।